संतों में से है जो श्री क्षेत्र कचनेर वाले बाबा के प्रति आगाध श्रद्धा रखते हैं। दिल्ली महानगर जैसे क्षेत्र में इस संत के आज करीबन 15 चातुर्मास बड़े ही वर्षा योग बड़े ही सफलता पूर्वक वहां पर सिद्ध हुए हैं। और कहीं पर भी यदि कुछ भी प्रसंग आते हैं तो निश्चित रूप से चिंतामणि पारसनाथ बाबा के प्रति श्रद्धा समर्पित हो जाती है और निश्चित जो फल चाहिए वह फल मिल जाता है। स्वामी, औरंगाबाद क्षेत्र के लिए आपके आशीर्वाद सदैव हमें प्राप्त रहे हैं और कहते हैं कि आपके मुख से निकला हुआ शब्द आशीर्वाद के रूप में हम तक पहुंच जाता है। आपका हाथ हमारे सर पर आ जाता है और हमारे हाथों की रेखाएं बदल जाती है। आइए परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी को देव के चरणों में चलते हैं और आज इस कोरोना के संकट महाकाल में परम पूज्य आचार्य श्री के प्रवचन, परम पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद निश्चित रूप से हमारे लिए कारगर सिद्ध होगा। परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी को देव से निवेदन करते हैं, हे स्वामी, इन प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल कैसे बनाए इसका मार्गदर्शन हमें करे, हमें आप आशीर्वाद प्रदान करें। आज जैनम धूम चैनल भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के माध्यम से आपको सुनने का, आपके आशीर्वाद पाने का सौभाग्य हम प्राप्त कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। महाराज जी की आवाज नहीं आ रही है, वहां से कोई अनम्यूट कीजिए। ओम नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोई सब्बसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिव्याट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिव्याट श्री शांतिनाथ भगवान की, चित चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, विश्व प्रभु महावीर भगवान की जय, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की बोलो बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, जीवन को यदि अच्छी तरह से सफर करना है तो हमें अपने जीवन में कामयाबी की ओर बढ़ना पड़ेगा। जिंदगी में लोग बहुत से होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि कामयाबी बाजार में नहीं मिलती, कामयाबी दुकान में नहीं मिलती, कामयाबी घर में नहीं मिलती, कामयाबी हमारे अंतरंग में होती है, जिसको हमें प्रकट करने की आवश्यकता है। हर कामयाब व्यक्ति ने कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे उसका जीवन का कल्याण हुआ है। हर कामयाब व्यक्ति के पीछे कुछ ना कुछ अच्छी बातें छुपी रहती हैं। कामयाबी हाथ पर हाथ धरे बैठकर नहीं मिलेगी, कामयाबी सोने से नहीं मिलेगी, कामयाबी खाने पीने से नहीं मिलेगी, बल्कि कामयाबी को पाना है तो आपको उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए आपको अपने जीवन के कुछ सूत्र अपनाना पड़ेंगे, कुछ जीवन के सिद्धांत अपनाना पड़ेंगे। तो जो व्यक्ति कामयाब होना चाहता है उसको मेरी 3 बातों की जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। पहला है
लक्ष्य। यदि आपको कामयाब होना है तो आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना होगा। जब तक आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तो आपके जीवन का कामयाब होना मुश्किल है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो व्यक्ति कामयाब होते हैं वे अपने लक्ष्य के प्रति गतिशील होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति गतिमान होते हैं। उनके पास में इतना टाइम नहीं होता कि वह टीवी में 3-3 घंटे पिक्चर देखने में निकाल दें। उनके पास में इतना टाइम नहीं होता कि वह टीवी में एडवर्टाइज देखते, कार्टून नेटवर्क देखते, सीरियल देखते हुए समय निकाल दें। आपने एक चीज देखी होगी कि दुनिया की जो महंगी कार होती हैं, जैगवार होती है, फरारी होती है, इसकी कभी टीवी में एडवर्टाइज नहीं आती। जैगवार गाड़ी की, फरारी गाड़ी की या अन्य महंगी वस्तुओं की टीवी में कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती। क्यों? क्योंकि जैगवार के मालिक को, फरारी वाले को मालूम है कि जो मेरा खरीदार होगा उसके पास में एडवर्टाइज देखने का टाइम होगा ही नहीं। क्योंकि जैगवार की सवारी हर कोई नहीं कर सकता, फरारी की सवारी हर कोई नहीं कर सकता, और इनकी जो सवारी करने वाला है उसके पास में इतना टाइम ही नहीं है कि वह एडवर्टाइजमेंट को ही देखे, इसलिए वह एडवर्टाइजमेंट देते नहीं। आप अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग आपके जीवन को अपनाने का प्रयास करें। आप दूसरों के जीवन को अपनाने का प्रयास तो ना जाने कितने वर्षों से कर रहे, कितने सालों से कर रहे, कितने समय से कर रहे, लेकिन आज तक आपने कभी सिर्फ दूसरों को अपनाने का प्रयास किया है। अपने आप को इस तरह बनाओ कि तुम्हारे जीवन को देखकर कहें कि वह व्यक्ति बड़ा कामयाब व्यक्ति है, वह व्यक्ति बड़ा सफल व्यक्ति है। तो कामयाब जीवन जीने के लिए 3 सूत्रों को जानना जरूरी है। पहला है लक्ष्य। आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा और उस लक्ष्य के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप रास्ते में जब चलते हो, गाड़ी लेकर घर से निकलते हो, तो उस समय आपसे यदि पूछा जाए कि कहाँ चल रहे हो, और यदि आपके पास कोई लक्ष्य होगा तो निश्चित रूप से आपको लोग समझदार कहेंगे। और आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर जा रहे हो, आप कहोगे बस चल रहा हूं, तो लोग आपको समझदार नहीं होंगे। कामयाब होना है तो पहले आप अपने लक्ष्य को बनाओ। आप ये सोचो कि मुझे आज प्रातः काल से उठकर संध्या काल तक मुझे अपने दिन भर में यह काम करना है। अपने दिन भर के लक्ष्य को आप एक डायरी में नोट कर लो, तो समझ के चलना कि आप शाम को कामयाब हो जाओ। लेकिन प्रातः काल उठने के बाद खाने से चालू करते हो और रात को सोते समय खाते खाते सो जाते हो, तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं। आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करिए, क्योंकि मैंने बहुत पहले लिखा था, लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, और बीज नहीं तो जलधार बढ़ाने से क्या होगा। लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, और बीज नहीं तो जलधार बढ़ाने से क्या होगा। कि आपका लक्ष्य नहीं है और गाड़ी स्पीड में चलाए जा रहे हो, गाड़ी स्पीड में चला रहे, कोई फायदा नहीं है, और बीज भूमि में नहीं है और बंजर भूमि में जलधार बढ़ाते जाओगे, जलधार बढ़ाते जाओगे, तो कोई फायदा होने वाला नहीं। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। आप स्कूल में जा रहे हो, प्रारंभिक अवस्था में जब आप स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में जाने के बाद आपको प्रारंभिक अवस्था से यह लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि मैं अपने जीवन में यह कार्य करूंगा, मैं अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत करूंगा, मैं अपनी क्लास में कितने मार्क्स लाने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से महिलाएं घर में जब भोजन बनाने बैठती हैं, तो उस समय उनका लक्ष्य होता है कि आज मुझे 4 लोगों का भोजन बनाना है, मुझे 5 लोगों का भोजन बनाना है। तो इससे क्या होता है, सारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं। आज परिस्थिति क्या हो गई कि हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य विहीन जीवन चल रहा है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एक सेशन में, एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते थे। 3 परीक्षक उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या क्या बनना चाहते हो। 3 लोगों ने बताया कि हम पढ़कर इतना बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, इतना बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं कि ऐसा स्कूल हम खुद खोल सकें। 17 लोगों ने बताया कि हम इतना पढ़ के ऐसे बनना चाहते हैं कि कम से कम जो स्कूल में 4-6 लोग की सैलरी हम दे सकें।
और 80 लोगों से पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य तो यहाँ पर पढ़ने का है। और उनके पढ़ाई होने के बाद 10 साल के बाद जब सर्वे हुआ तो देखते हैं कि जो 3 व्यक्ति थे वो इतने धनाढ्य हो गए, इतने धनाढ्य हो गए, इतने धनाढ्य हो गए कि उन्होंने जो अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था कि मैं इसका स्कूल खोल सकूं, कई सारे स्कूल खोल दिए। उनकी आमदनी, उनके पास इतनी सारी व्यवस्था थी कि वह कई सारे स्कूल खोल सकते थे। और जो 17 लोग थे उनके पास में इतना था कि जो 3 व्यक्ति की कमाई यदि 100% है, इन लोगों की 17 लोगों की कमाई उनसे मात्र 25% थी। और जो बाकी बचे हुए 80 लोग थे, कोई 10% कमा रहा था, कोई 5% कमा रहा था, क्योंकि इन लोगों ने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया। 3 व्यक्तियों ने जीवन का लक्ष्य बनाया। और जो लोग अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, समझ के चलना कि वे अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। बिना लक्ष्य के आपका जीवन पत्ते के समान है। जो सूखा पत्ता होता है, जो सूखा पत्ता होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। वह तो बस पानी के जलधार के साथ बहता जाता है, पानी की जलधार के साथ में बहता जाता है। उसको यह पता नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा, क्योंकि लक्ष्य नहीं। आपका लक्ष्य नहीं है तो आपका जीवन कटी हुई पतंग के समान है कि कटी हुई पतंग का कोई अस्तित्व नहीं है कि वह कहां जाकर गिरेगी, कहां जाकर रहेगी। वह बस पतंग चलती जाती है। तो अपने जीवन में कामयाब होना है तो लक्ष्य को निर्धारित करो। आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो। और यह लक्ष्य कब निर्धारित करें? लोग कहते हैं महाराज जी अभी तो बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने की उम्र है। अरे बच्चे को अपने जीवन काल का लक्ष्य बचपन से ही जब समझ आ जाए उस समय से ही निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए। और लक्ष्य बड़ा निर्धारित करोगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जब आप एरोप्लेन की सवारी करने की सोचोगे तो कम से कम गाड़ी की सवारी तो कर लोगे। और जब गाड़ी की सवारी करने की सोचोगे तो मोटरसाइकिल की सवारी कर लोगे। और मोटरसाइकिल की सवारी करने की सोचोगे तो साइकिल की सवारी कर लोगे। और साइकिल की सवारी करने की सोचोगे तो पैदल तो निकल दोगे। और पैदल चलने का सोचोगे तो घर से उठ तो जाओगे। और घर से उठने का सोचोगे तो बिस्तर पर बैठ जाओगे। और बिस्तर पर बैठने का भी नहीं सोचोगे तो सोते ही रह जाओगे। यदि जीवन में कुछ पाना है तो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो। लक्ष्य निर्धारण करना ही हमारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा सूत्र है लगन। अपने अंदर लगन पैदा करें, अपने अंदर जिब्बा पैदा करें, अपने अंदर एक ऐसी जो जला लें, एक दीपक की जो जला लें कि यह जो है आपके जीवन को प्रकाशित कर देगी। आज अपनी लगन है। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान बिना लगन का है, कोई भी प्राणी बिना लगन का है। लगन उसकी है लेकिन लगन सच्ची नहीं है। आप कहते हैं ना, हे प्रभु तुमसे प्रीत लग गई तो दुनिया रंगीन होगी। जो जो प्रभु से प्रीत लगा लेता है उसकी दुनिया रंगीन हो जाती है, उसकी दुनिया पसर जाती है, उसकी दुनिया सुंदर हो जाती है। जिस जिससे लगाई प्रीत प्रभु से उसका जीवन बदल गया। जिस जिसने लगाई प्रीत गुरु से उसका जीवन संवर गया। और जिस जिससे लगाई प्रीत परिवार से उसका जीवन संभल गया। ध्यान रखना, जीवन को संभालना है, जीवन को सुधारना है तो अपनी लगन देव शास्त्र गुरु के साथ लगाओ, परिवार के साथ लगाओ, मित्रों के साथ लगाओ। लेकिन लगन उनसे लगाना कि जो खुद लगे हो। लगन उनसे लगाना जो खुद लगे हो। लगन उनसे कभी मत लगाना जो खुद सोए हो। लगन उनसे लगाओगे जो लगे हुए हैं तो समझ के चलना कि आप भी कहीं ना कहीं लग जाओगे। और लगन उनसे लगा ली जो खुद सो रहे हैं तो आप कभी रह सकते। आज लोगों के अंदर लगन की कमी नहीं है। आज मैं देखता हूं कि लोग क्या कर रहे हैं, हर लोग कोई ना कोई काम में व्यस्त रहते हैं, लगन लगा के काम करते हैं। बहुत सारे लोग गेम खेलने में व्यस्त हैं, बहुत सारे लोग गेम खेलने में व्यस्त हैं। कौन से गेम? मोबाइल में लगे हुए हैं कि नंबर 2000 तक पहुंच गया, 1800 पहुंच गया। अरे गेम खेलो, गेम खेलने में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन क्रिकेट मतलब क्रिकेट, फुटबॉल आदि आदि गेम खेलो जो आपके शरीर को तंदुरुस्त करने वाले हैं। गेम खेलो, घर के बाहर खेलोगे, ताजी हवा मिलेगी, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा, शरीर से पसीना निकलेगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जिस व्यक्ति के जीवन में 24 घंटे में 10 मिनट पसीना निकल जाता है, वह व्यक्ति कभी बीमार हो ही नहीं सकता। जब बहुत बुखार चढ़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पसीना यदि आ गया तो बुखार अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लगन लगा रखे मोबाइल में 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, रात को नींद खुल रही है तो फोन में लगा के गेम खेल रहा है, खाते खाते भी उसमें लगा हुआ है। भाई ध्यान रखो, लगन लगाओ, लेकिन अच्छे कामों की लगाओ, अच्छी चीजों की लगाओ। आप सोते हो तो सोते समय आपके मुख में अच्छी बातें हों, आपके मुख से अच्छे शब्द निकलें, और जब सोएं तो उस समय आपको सपना कैसा आए। क्योंकि देखिए, आप जो सोच के सोते हो वही आपको सपने में आता है। आप यदि कोई कार्य अधूरा छोड़ के सोते हो तो आपको रात भर सपने में आएगा कि मुझे सुबह उठ के यह कार्य करना है, मुझे अपने कार्य को इस तरह से गति देना है, मुझे अपने काम को इस तरह से गति देना है। इस तरह की बातें आप करते हो। और यदि आप सोते समय बिना लगन के कोई भी चीज को देखते हो, सोते हो, तो रात को सपने में भी आपको वही दिखते हैं। तो लगन लगाइए, प्रीत लगाइए, लगन लगाइए अच्छे काम करने की, और लगन पूर्वक लग जाओ। देखो ध्यान रखिए, जो लगन पूर्वक लग जाते हैं उसका जीवन जग जाता है, और जो लगन पूर्वक नहीं लगते हैं उसका जीवन लानत से भर जाता है। तो अपने जीवन को लगन पूर्वक व्यतीत करें। तो पहला, कामयाब होने के लिए पहला सूत्र है कि जीवन का लक्ष्य निर्धारण करें। दूसरा सूत्र है कि लगन लगा लें, और तीसरा है लगातार करते चलें। लक्ष्य बना लिया, लगन लगा ली, और फिर उसको आप लगातार करते जाओगे, लगातार करते जाओगे, तो समझ के चलना कि आप एक ना एक दिन उस लक्ष्य को पूरा कर लोगे, आप कामयाब बन जाओगे। कामयाब आदमियों की स्टोरी को आप देखोगे, कामयाब लोगों के जीवन को आप देखोगे, तो आप पाओगे कामयाब लोगों ने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया, कामयाब व्यक्तियों ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया, कामयाब लोगों ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ लगन लगाकर लगातार उसको करने का प्रयास किया। ध्यान रखना, आप मात्र सीढ़ी को मत गिरो, क्योंकि जिनको ऊंची उड़ान उड़ना है वह सीढ़ी को नहीं गिनते, बल्कि वह अपने प्लेन को देखते हैं। क्योंकि ऊंची उड़ान भरना है तो सीढ़ी को मत देखो, लिफ्ट को मत देखो, बल्कि और ऊपर जाने की सोचो। और यह कब होगा? जब लक्ष्य बनाकर, लगन लगाकर लगातार आप करते रहेंगे, लगातार आप करते रहेंगे, जब जाकर आप कामयाब हो पाएंगे। कामयाबी कोई जेब में रखने वाली चीज नहीं है। कामयाबी तो यह है जिसको बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी तत्परता से हासिल किया जाए। और एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में एक बार कामयाब हो गए फिर कुछ भी नया आया, कुछ भी करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्योंकि एक बार कामयाबी पाने के लिए पसीना बहा लो, पूरी जिंदगी आपकी एसी में कट जाएगी, पूरी जिंदगी ठंडक में कट जाएगी। और यदि कोई काम के लिए कामयाब नहीं हो पाए तो एसी में बैठोगे तो भी पसीना निकलेगा। चिंता के कारण अधिकतर कहते हैं कि एक बार जीवन में पढ़ लिख के अच्छी तरह से सीए बन जाओ, पूरी जिंदगी एसी से कट जाएगी, सीए का उल्टा एसी हो जाएगा। और अभी यहाँ पर एसी में बैठकर टाइम पास कर रहे हो तो जिंदगी भर एसी में तो बैठे रहोगे, लेकिन पसीना बहाते रहोगे। तो अपने जीवन में कामयाबी को पाने का प्रयास करें, और कामयाब बनना है तो उन लोगों की संगत करो जो कामयाब हो चुके हैं। उनकी संगत मत करो जो कामयाबी पाने के लिए तुमसे पीछे हैं। आप जब गाड़ी लक्ष्य बनाकर चलाते हो तो आप उस व्यक्ति को देखते हो कि जो गाड़ी आपसे तेज चलाकर मंजिल तक पहुंच रहा है, बल्कि आप उसको नहीं देखते जो साइकिल चला रहा है। आप घर में भोजन पकाती हैं महिलाएं, तो वह उस भोजन बनाने वाले से सीख लेती हैं जिसने बहुत सुंदर सुंदर तरीके से भोजन बनाया हुआ है। व्यापारी उस सफल व्यापारी को देखता है कि जिसने अपने जीवन में बहुत बड़ा बड़ा व्यापार किया हुआ है। क्योंकि कामयाबी को पाने के लिए आपको ऊंची ओर देखना पड़ेगा। कामयाबी को पाना है तो आपको थोड़ा सा निगाहें को उस तरफ करना पड़ेगी कि जो निगाहें आपके जीवन को सफल बनाने वाली है। नहीं तो क्या होगा, बस हमारा जीवन सिर्फ इसी बात में निकल गया कि हमको यह करना है, हमको वह करना है, हमको ऐसा करना था, हमको वैसा करना था।
ऐसा नहीं होगा। आप लक्ष्य बना के लगन के साथ लगातार कार्य करते रहो, लगातार कार्य करते रहोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण होगा, आपका जीवन लगन पूर्वक होगा, आपका जीवन लगातार चलता रहेगा। आपने घड़ी के कांटे को देखा हो, घड़ी के जो कांटे हैं ये लगातार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल डला हुआ है। सेल क्यों डला रहता है? सेल इसलिए डला है कि घड़ी के कांटे लगातार चलते रहे, और जब तक उसमें सेल डला है, जब तक चाहे घड़ी को कोई देखे ना देखे, घड़ी को कोई जाने ना जाने, घड़ी को कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन क्या होगा कि वह लगातार 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 चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि उसके अंदर सेल पड़ा है। और जैसे ही सेल निकल जाएगा उसके बाद में घड़ी चाहे कितने भी लोग देखें, वह अपने कांटे टसते बस नहीं होने वाले। हाँ, एक बात जरूर है कि 24 घंटे में 2 बार बंद घड़ी भी सही समय दिखा देती है। 24 घंटे में 2 बार बंद घड़ी भी सही समय दिखा देती है, लेकिन ऐसी घड़ी नहीं बनना है कि जो 24 घंटे में 2 बार दिखे, बल्कि वह घड़ी बनने का प्रयास करो कि जो हर समय सही समय दिखाए। तो अपने अंदर सफलता का सेल डालो, अपने अंदर कामयाबी को पाना है तो अपने अंदर लक्ष्य बनाओ, लगन बनाओ, और लगन बनाने के बाद उसको लगातार करने का प्रयास करो। आप देखिए, छोटी सी चींटी होती है, वह दीवार पर गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, लेकिन उसके बाद जब तक वह गिरती चढ़ती रहती है, जब तक वह वापस पूरा चढ़ नहीं जाती। इस तरह से बहुत सारे जो जानवर हैं वह कितना करते हैं और अंतोगत्वा हार नहीं मानते, लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो उसको लगन से करना पड़ेगा, और लगन से करने के साथ में लगातार 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 आपको उस दिशा पर बढ़ना पड़ेगा। जब जाकर आप उसको कामयाब हो पाओगे। तो कामयाब होने के लिए और कुछ नहीं करना है, कामयाब होने के लिए बहुत बड़ा आपको काम नहीं करना है। कामयाब होने के लिए अपने जीवन को 3 सूत्रों बांट लें। पहले तो जीवन का लक्ष्य बनाएं, फिर लगन के साथ उसको करें, और उसके बाद में आप लगातार करें। लक्ष्य बनाकर लगन के साथ लगातार यदि कार्य करोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो बस हम लोग तो क्या करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, कितने सारे माता पिता होंगे जो पेपर में पढ़ते हैं कि उनका बेटा स्कॉलरशिप पा लिया, उनका बेटा फर्स्ट क्लास में आ गया। तो सारे बच्चों को चाहिए कि कम से कम पेपर में ऐसा भी आए जिसमें लोग कहें कि हम इनके माता पिता धन्य हैं कि जिनके बेटे ने स्कॉलरशिप को पाई है, जिनके बेटे ने इतना नंबर पाया है, जिनके बेटे ने इस खेल में गोल्ड मेडल दिया है। और ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ आपको करने की अपने अंदर क्षमता को जगाना होगा। आपको अंदर के छुपे हुए पुरुषार्थ को जगाना पड़ेगा। अंदर यदि कामयाब करना है तो अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ेगा, एक जोश पैदा करना पड़ेगा, एक नई ऊर्जा का संचार आपको पैदा करना पड़ेगा। 24 घंटे बहुत होते हैं, 24 घंटे कम नहीं होते। काम करने वालों के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं और नाकाम करने वालों के लिए 24 घंटे भी ज्यादा हो जाते हैं। तो 24 घंटे बहुत कम नहीं होते, 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि 24 घंटे में से आप ये प्रयास कर लो कि मैं 24 मिनट, मात्र 24 मिनट सिर्फ उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ूंगा जो सफल हुए हैं, तो निश्चित रूप से अगले बार आपके मन में सफलता पाने के लिए, कामयाब होने के लिए, आपके जीवन में जो कामयाबी पर चढ़ चुके हैं उनकी बातों को सुनोगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर कामयाबी की झलक पैदा होगी। आपके अंदर कामयाबी को पाने का बहुत सारा काम संपन्न होगा। तो कामयाबी को, सफलता को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मात्र लक्ष्य को धारण करें, लगन से करें, लगातार करें, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आप अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बन जाएंगे और सारा का सारा काम आपका संपन्न होगा। हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन के निर्माण में हमारे माता पिता का योगदान है। ध्यान रखिएगा कि जीवन के निर्माण में माता पिता का उतना ही योगदान है जिस तरह से
मकान को बनाने में कारीगर का महत्व होता है। मकान को बनाने के बाद कारीगर जो है अपना काम छोड़ देता है और मकान में रहने वाला उस मकान को कैसे आगे इसको डेवलप करना है वह करता रहता है। इसी तरह से माता पिता आपके शरीर का निर्माण कर देते हैं, लेकिन आपको अपने जीवन का निर्माण खुद करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन का निर्माण खुद करने का प्रयास करना पड़ेगा। आप सोचो कि माता पिता ही सब कुछ करते रहे, माता पिता ही सब कुछ करते रहे, माता पिता ही सब कुछ। माता पिता आपको रास्ता बता देंगे, आपके गुरुजन आपको रास्ता बता देंगे, आपके परिवार वाले आपको रास्ता बता देंगे, आपको प्रभु परमात्मा रास्ता बता रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पर आपको लक्ष्य बनाकर चलना पड़ेगा। उस रास्ते पर लगातार लगन से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आप उस रास्ते पर लगातार लक्ष्य बनाकर चलोगे तो आपके जीवन का कल्याण होगा, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो सभी लोग अपने जीवन को लक्ष्य बनाएं और सारा काम संपन्न करें, जिससे आपका जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो कामयाब होने के लिए पहले लक्ष्य बनाएं, उसके बाद में लगन से करें और लगातार करें, तो ही आप जीवन में सफल हो सकेंगे और अपना जीवन का कल्याण कर सकेंगे। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। लक्ष्य और लगन का क्या महत्व होता है, इसका परिचय परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए यहाँ पर दिया है स्वामी। समूचा भारतवर्ष आपके जो वचन हमें प्राप्त होते हैं उस पर चलने का लगातार प्रयास करते हैं और अपने आप को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। स्वामी आपका रत्नत्रय ठीक ही होगा। यदि कोई श्रावकगण अपनी जिज्ञासा को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखना चाहते हैं, उन्हें कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपनी जिज्ञासा को गुरुदेव से पूछे, गुरुदेव से आशीर्वाद के रूप में उसे प्राप्त करें। यदि कोई भक्त है परम पूज्य गुरुदेव से, आज बड़ा सुंदर विषय परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे सम्मुख रखा हुआ है। लक्ष्य और लगन यदि हमारे में है तो हम क्या कर सकते हैं। यदि कोई अपनी बात को रखना चाहता है स्वामी, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के माध्यम से एक कार्यक्रम को लिया गया है, जो अभी फिलहाल कोरोना का महासंकट जारी है। इसमें हमारे जो व्यापारी वर्ग है, छोटा व्यापारी वर्ग है, बहुत मुश्किल में आ गया है। उनके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाज के माध्यम से थोड़ी सी मदद मिले, इसके लिए भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए कुछ अर्थ उपलब्धि की जा रही है और उन बच्चों तक पहुंचकर उन बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें सहयोग देने का प्रयास महासभा कर रही है। आपके आशीर्वादों को, आपके आशीर्वाद को बहुत बहुत आवश्यकता है महासभा के इस कार्य में। आपका आशीर्वाद सदैव महासभा के लिए प्राप्त रहेगा, ये पूरी पूरी आशा है, और आपके आशीर्वाद से ही ये सारा चल रहा है। पूरा आशीर्वाद है। आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हम लोग भी जैसा भी हो रहा है श्रेष्ठी वर्ग के माध्यम से सारे काम में सहयोगिता निभाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कम से कम हमारे जैन धर्म के अनुयायी हैं वह सुदृढ़ रहें और वह किसी के लिए दिक्कत ना हो, ये हम लोग मंगल भावना गाते हैं। जैन चैनल के लिए प्रवीण जी को, पारस जी को और सभी सहयोगियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।